जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वीडियो जीवन प्रबंधन चैनल से अपलोड किया जा रहा है और किसी चैनल को इसे अपलोड करने का अधिकार नहीं है। आप फेसबुक पर इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शुल्क लेकर दिखाना अलाउड नहीं है। निःशुल्क सेवा है ये पूरी तरह से। इसकी कोई डीवीडी नहीं बेची जाती, कोई पेन ड्राइव नहीं बेची जाती, किसी मीडिया पर यह बेचा नहीं जाता है। किसी ने पूछा था कि मंत्रों के बारे में, तो मैं बताना भी चाह रहा था। लोगों को बहुत भ्रम भी होता है और तमाम सी बातें होती हैं। देखिए, मंत्र जो है उसका प्रभाव होता है कि नहीं होता है। मंत्र ही नहीं, सभी शब्दों का प्रभाव होता है। सभी प्रकार के शब्दों का प्रभाव होता है। आप जो भी कान में सुनते हैं और जिसका कि आप संज्ञान लेते हैं, केवल सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आप मंत्र जाप करते रहें, संज्ञान न लें तो कोई लाभ नहीं। संज्ञान लेना क्या होता है? जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हृदय से पढ़ते हैं, धारण करके पढ़ते हैं, अर्थ से समझ के पढ़ते हैं, तब मंत्र का संज्ञान होता है वो। तो हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो जैसे कोई बात होती है, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर कुछ ना कुछ उद्दीपन होता है। जो अगला कहता है वो ड्राइव पैदा करता है आपके मन में, और आपको आपके अंदर प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख, अफसोस कुछ भी पैदा होता है। जब किसी के किन्हीं शब्दों से आपके मन में कुछ पैदा होता है तो मंत्र हैं। मंत्रों को तो मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, तो इनका प्रभाव तो होगा ही होगा। अब कई बार ये प्रश्न होता है कि मंत्र क्या बिल्कुल शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाना चाहिए तभी फल देगा, या अशुद्ध रूप में उच्चारण करेंगे तो भी फल देगा? देखिए, बात यह है, हर बात जो आप कहते हैं अगर आप गलत तरीके से कहेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ेंगे तो सही प्रभाव देगा। बात यह है कि जो आप कह रहे हैं उस कहने में अगर शुद्ध शब्द है, उसी लय में बोला गया है, उसी प्रकार से कहा गया है, तभी तो होगा ना। किसी भी बात को बहुत प्रकार से कहा जा सकता है। अगर आपकी लय अलग है तो भी उसका अर्थ अलग हो गया। अच्छा अच्छा, आमिर खान की एक मूवी में आया था ना, ये सभी को याद आ गया होगा। मैं तो 16 साल से कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये बात इसी टाइप के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, लेकिन मूवी में देख के आपको अच्छे समझ में आ जाता है। वही अच्छा जाने कितने प्रकार से कह सकते हैं। उत्पल दत्त जब अच्छा बोलते थे तो बड़ी हंसी आती, अच्छा आओ। तो अलग अलग प्रकार है बोलने का। इसी को हम केवल अगर लिखने में होगा तो अच्छा लिखा होगा, लेकिन ये कौन सिखाएगा कि इसको कैसे बोलना है? अच्छा अच्छा, ये बात है। तो ये अलग अलग प्रकार है, तो इसका अर्थ बदल गया ना। तो शब्द में शक्ति होती है, शब्द के मॉड्यूलेशन में शक्ति होती है। शब्द का जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, उसमें शक्ति होती है। और इसी प्रकार से शब्द का कहाँ प्रयोग करते हैं, वहां शक्ति होती है। हर स्थान पर हर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मेरे सामने दुर्गा सप्तशती ओपन है इसमें मॉनिटर पर। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय जो ओपन है वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिववाच से प्रारंभ होता है। ये कहा जाता है कि अगर आप शिव सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो पूरी दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको परिणाम मिलता है। तो जब इसमें बोला जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ज्वल हंग संग लंग शम फट स्वाहा। ये मंत्र के अंत में ये आता है यहाँ पे। तो ये जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर कई बीज मंत्र वाली चीजें होती हैं। धांग धींग धूम जूर जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूम कालिका देवी शांग शिंग शुम मे शुभं कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपेण्डे जंग जंग जम जम्भनादिनी। जब इस तरह से आता है भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः, अंग कंग चंग टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हंग शम, धिजाग्रम धिजाग्रम तोटे तोटे दीप्तिम कुरकुरु स्वाहा, पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खांग खीं कुम खेचरी तथा सांग सिंह सोम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि पुरुष में कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। एक शरीर में ऊर्जा अनुभव होती है जब इसको पढ़ते हैं, अपने आप ही सर्दी गर्मी भाग जाती है। मैंने महसूस किया है। जैसा हम इसको जब पढ़ते हैं तो आंखों में तेज उतर आता है। तेजो असी तेजोमयी धेहि, आप तेज के स्वरूप है, मुझे तेज दीजिए। तेज अपने आप उतर आता है।
बीज मंत्रों का परिणाम। अब यहां पर ये मंत्र मैंने क्यों लिया आपको बताने के लिए। आपको अंक अंग चम टम तम पम यम शम विंग वैंग दुम विम इनका अर्थ नहीं पता, करिए भी मत। मैंने अभी कहा जब तक समझ में ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आती हैं फिर भी हम करते हैं, और इनको हम धर्म में कैनोनाइजेशन कहते हैं। ये संत घोषण होते हैं, इनके पीछे नहीं पढ़ा जाता कि क्या है कैसे हैं। मुझे तो पता है, लेकिन बहुत विस्तृत व्याख्या मैं यहाँ पे करने के लिए अभी फिलहाल नहीं हूँ, आगे करूँगा इस चैनल पर। आगे धर्म के रिलेशन बहुत चीज़ें बताने वाली हैं, बताई जाने वाली हैं आपको। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये जब हम ये बोलते हैं होंग होंग होंकार रूपणी, तो ये आता है मन में, एक वो भाव पैदा होता है। और जब वो भाव पैदा होता है तो हमारे अंदर वही रस पैदा होता है, जैसे शांत रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक, रौद्र, विभत्स, तमाम प्रकार के रस होते हैं, शब्दों से ही तो पैदा होते हैं। जब हम रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, रावण ने लिखा हुआ है शिव तांडव स्तोत्र। रावण एक परम विद्वान पंडित था जो कि भ्रष्ट हो गया था, और जिसके कारण उसको पराभव का सामना करना पड़ा, फिर भी भगवान के हाथों ही मारा गया। खैर वो कहानी अलग है, लेकिन जब शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं तो वीरता का एहसास होता है। रावण कोई ललित लवंग लता परिशीलन थोड़ी गाएगा बैठ के, वहां जयदेव का गीत गोविंद नहीं गाएगा। धगत 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 ज्वर ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से, इस तरह से बोलेगा। तो ये वीर रस की उत्पत्ति होती है। शरीर का पूरा हार्मोनल सेटअप जो है वो तेजी पे आ जाता है, हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो तेजी से काम करने लगती है, सारे शरीर में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। कहा गया है कि ये मंत्र पाठ करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि ये पूरा शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता है, शिव का भक्त है, तो शिव तांडव स्तोत्र अगर पढ़ता है तो उसको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं, मेरी पूजा बहुत संक्षिप्त होती है, बहुत संक्षिप्त। सुबह 2 मिनट की, शाम को 30 सेकंड की। ध्यान करता हूं, योग करता हूं, वो अलग बात है, घंटों की है वो। लेकिन पूजा सुबह केवल एक मंत्र माँ दुर्गा का, आरती जलाना, अगरबत्ती जलाना, गंगा जल चढ़ाना, बस 2 मिनट में पूजा संपन्न। प्रार्थना करना, आंख बंद करके उनको धारण करना, मन में उनकी छवि धारण करना और प्रार्थना करना कि मेरा जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु तो बेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वो करिए। मैं नहीं कह रहा भगवान ये दे दो, आज एक एडमिशन करा दो, आज ये करा दो, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, कोई चिंता नहीं। महीनों महीनों एडमिशंस नहीं हुए, ईश्वर है चलाने वाला। डिपार्टमेंट ने तरह तरह से तंग किया, पेंशन रोक ली, दुनिया की काम कर लिए, फंड रोक लिया, दुनिया की परेशानियां कर, मैं पीछे भी नहीं पड़ता। देने वाला 1000 हाथ से है, लेने वाले के तो 2 हाथ हैं बेचारे के, कोई चिंता नहीं करना है, वो है ईश्वर। तो पूजा बहुत संक्षिप्त होती है, मालूम मुझे है, सारी चीज़ें ईश्वर कृपा है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी है, बहुत ही रुचि है मुझे। तो आपने कई बार पूछा तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जब पूछते हैं कुछ चीज़ तो उस चीज़ को जब मौका लगे तो बता देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा, और उन्हें जल्दी मिलेगा भी नहीं कोई बताने वाला, लोग बताते भी नहीं है, और ऐसे लोग पल्ले पड़ जाएंगे कि उन मंत्रों को बताने के पैसे हट लेंगे। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती के अंत में बहुत सी बातें दी हुई हैं, इस काम के लिए ये मंत्र पढ़ें, इस काम के लिए ये मंत्र पढ़ें। देखिए, किसी भी मंत्र का, किसी भी पूजा का तत्काल फल मत ढूंढने लगिए, ये मत करने लगिए कि मैंने ये पढ़ा था ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तो मैंने इसलिए बताया कि जब दुर्गा सप्तशती जो नवरात्रि होती हैं आने वाली हैं, तो जो पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं। मैं नहीं पढ़ पाता, ये कहो कि मैं पढ़ता हूँ रोजाना, मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे पता होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ माँ दुर्गा की बस कृपा बनी रहे, जैसा मैं जो कर पाता हूँ। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्रे यम यम। जो आप देखते हैं, जहां जहां मैं जाता हूं भावनाएं आ जाती हैं बहुत तेज, बोलना रुक जाता है, तो जो चारों ओर मैं चलता हूं वही तो आपकी प्रदक्षिणा है, जो कुछ मैं करता हूं वही तो आपकी पूजा है। पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं सोता हूं वो आपकी समाधि है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषय भोग। जो विषय भोग करता हूँ, जो विषय मतलब होता है इंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से, जो कुछ मैं करता हूँ
वही तो आपकी पूजा है। ये मानस पूजा है, शिव मानस पूजा है। तो इसलिए जो कुछ मैं कर रहा हूं, चल फिर रहा हूं, यही प्रदक्षिणा है। जो कर्म कर रहा हूं यही आपकी पूजा। इससे अधिक कर्मवाद कहां होगा। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता है कि सन्यासी बन के हिमालय में चले जाओ। कुर्वन् ने वही कर्माणी जिजी विशेष शतम समाह, 100 साल जिए लेकिन कर्म करते हुए जिए, कभी नहीं कहता। चारों आश्रम में हिमालय में जाना कहीं नहीं है कि समाज से कट जाना। जंगल में भी जाना तो पढ़ाते रहना, पढ़ाना मुख्य है। अगर वानप्रस्थ आश्रम भी है तो अपने अनुभव बांटना है, संन्यास आश्रम भी है तो सिखाना है, नई पीढ़ी को सिखाना है। वही वानप्रस्थ आश्रम मेरा है और आगे संन्यास आने वाला है, तो 75 साल की उम्र से संन्यास आश्रम आता है, तो वही वानप्रस्थ चल रहा है, नई पीढ़ी को सिखाना है। आज यूट्यूब का माध्यम, बिल्कुल किसी निर्लोभ सिखाना है वानप्रस्थ आश्रम। ईश्वर अपने आप कंदमूल फल, पुराने जमाने में होता था जंगल में रहते लोग फल मिल जाया करते थे, कंदमूल फल देकर ईश्वर आपकी गुजारा करेगा, इतना बहुत है। अकिंचन था मानव, अकिंचन, कोठियां खड़ी नहीं करनी है, ये नहीं करना वो नहीं करना, कुछ नहीं चिंता। बाल बच्चों का घर छोड़ा और समाज सेवा के लिए निकल गए। वहां पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे। ब्राह्मण का ये कार्य, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना था, वैश्य का कार्य व्यापार करना था, पेट भरना जनता का, और जो शूद्र वर्ण था उसका कार्य सेवा करना था। इनमें कहीं भी ऊंच नीच की भावना नहीं थी। कोई किसी को नापसंद नहीं करता था, कोई किसी को सताता नहीं था। वैदिक काल में कहीं नहीं लिखा हुआ, वेदों में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। दशम मंडल में पुरुष सूक्त आता है, ये बाद में लिखा गया है, प्रमाण है बाकायदा इतिहास में। जब आप पढ़ते हैं पुरुष सूक्त बाद में लिखा गया। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजिन्या कृता वगैरह जो भी लिखा गया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ और ये शूदोपाद्रो हो जाया था, ये सब कहा गया, ये सब बाद के लिखा हुआ। पुरुष सूक्त है, बाद में लिखा गया है। प्रथम मंडल और दशम मंडल बाद में लिखे गए हैं और जोड़ दिए गए, प्रक्षिप्त हैं। मंत्र पर बात हो रही थी। तो जब हम मंत्र की बात करते हैं तो इसी तरह से हम ये देख लें कि अगर अर्थ समझ में आ रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, उन्होंने अर्थ भी दिया हुआ है, अर्थ समझाया जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि बीज मंत्र जो हैं आखिरकार ये अंग, कं, चंग, टंग, तम, पम, इनका अर्थ क्या है, ये नहीं बताया गया। मत समझिए, कोई जरूरत नहीं है समझने का। अर्थ में भी यही लिखा है। अर्थ में कौन सा समझाया गया। नीचे हिंदी में अर्थ लिखा है तो लिखा है धिजागरम धिजागरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो और स्वाहा। कोई अर्थ ही नहीं लिखा है। पाम पीम पूम के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो, खांग खींग खूंग के रूप में आप खेचरी हैं, सांग सिंह सुम स्वरूपिणी हैं। देखिए, जब हम आपको कहते हैं कि खेचरी देवी है, खेचरी खा माने आकाश होता है, खेचरी देवी यानी आकाशचारी देवी, जो आकाश में देवी विद्यमान है, चारों ओर घूमती है। खांग खींग खूंग, खेचरी में खा होता है अक्षर, खा माने अंतरिक्ष होता है। ये 3 डायमेंशंस हैं, आ ई उ, इस तरह से सांग सिंह सु, आ ई उ, भ्राम भ्रीम भ्रूम, आ ई उ, ये मात्राएं मुख्य मात्राएं। आ से छोटा हो जाता है, बड़ी से छोटी ही जुड़ जाती है, बड़ा ऊ से छोटा ऊ जुड़ जाता है। तो ये 3 जो है 6 मात्रा हो जाती हैं। और ये जो है 3 मात्रा है, बड़ा आ छोटा आ, बड़ी ई छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ, 3 डायमेंशन हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। इन तीनों कोऑर्डिनेट में इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, ये 3 कोऑर्डिनेट में जब हम घूमते हैं तो भ्राम भ्रीम भ्रूम और क्रांग क्रीम क्रूम, पाम पीम पूम, इस तरह से ये बताया गया है। ये तीनों डायमेंशंस में आप विद्यमान हैं। आप इस रूप में तीनों डायमेंशन में विद्यमान है, इस रूप में विद्यमान है, इस रूप में विद्यमान है। यानी हम त्रिविमीय सोचते हैं, लेकिन कुछ मंत्र आके चौथी डायमेंशन भी सोचते हैं। जब कभी उसका अगर सामने अभी आ गया तो अभी बता दूंगा, और नहीं आया तो फिर कभी बताऊंगा। तो अब इसके बाद जो है, जब आप कहते हैं, जनरली आप लोगों में से बहुत से लोग मंत्र इसलिए सोचते हैं कि अगर हमें पता चल जाए तो ये वाला मंत्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस उद्देश्य से मंत्र पढ़ेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप लोक कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए अगर कुछ सोचेंगे तो आपको जरूर ईश्वर आपको देगा। आप दूसरों के भले के लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर आपको देगा। सामूहिक कल्याण के लिए देवी दुर्गा सप्तशती में जाइए, और दुर्गा सप्तशती में पेज नंबर भी अगर मिल गया तो मैं बता सकता हूँ। मुझे अभी पेज नंबर नहीं दिख रहा, PDF फाइल है ये, इसमें नहीं नजर आ रहा मुझे। शायद 118 118 है, शायद लास्ट में है वैसे, दुर्गा सप्तशती के आखिर में। तो सामूहिक कल्याण के लिए है देव्या यदा तदमिदम, यहां से स्टार्ट होता है। 4 लाइन के मंत्र हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद छोड़िए, आगे चलते जाइए। ये पहला मंत्र है, विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए,
देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देखिए, लिखने वाले स्वयं पूरे विश्व के लिए लिख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, पाहि विश्वम, पाहि मतलब जो है रक्षा करिए पूरे विश्व की। ये ग्लोबलाइजेशन क्या बेचता है आज के जमाने का? हम तो पहले से ग्लोबलाइज्ड हैं। वसुधैव कुटुंबकम सबने सुन रखा है, कोई भी नहीं ऐसा जिसने ये बात ना सुनी हो। लेकिन ये देखिए, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, हे देवी आप चराचर की देवी हैं, चर अचर जो मतलब जो चलने वाले और अचर चल अचल जितने भी हैं उन सब की आप देवी हैं। इसके बाद आगे विपत्ति नाश के लिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, 7वां मंत्र 2 लाइन का, इसको आप पढ़िए। विपत्ति नाश के लिए आपकी सबकी विपत्ति नाश होगी। शुभ शुभ की प्राप्ति, भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। 2 लाइन का मंत्र बहुत है, रोजाना पढ़ लीजिए, जितने बार हो सके पढ़ लीजिए। पाठ करने की कोई सिद्ध नहीं करना कि 40,000 बार पढ़ना है कि जो 4 लाख बार पढ़ना, नथिंग। सिंपली आपके मन में देवी दुर्गा का, माता का स्वरूप आ जाता है जब आप आंख बंद करके देखते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। कभी कभी क्या होता है, हमें विकराल रूप भी सोचना होता है। जैसे अभी हमने बताया था धगत 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 जुलल ललाट पट पर, विकराल रूप भी होता है। विकराल रूप हमें डराता भी है, गलत काम करने से रोकता है, तो वो भी कभी कोई स्मरण करना चाहिए। माँ काली की पूजा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, 12वां मंत्र। ये सबसे पीछे जो मंत्र लिखे हुए उनमें से नंबर बता रहा हूं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यजहि, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 13वां मंत्र। बीवी बढ़िया चाहिए लड़कों को। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि, बड़ी मजेदार बात है। सारी पूजा दुर्गा जी की महिलाएं करती हैं, ज्यादातर महिलाएं व्रत रहती हैं, 9 दिन व्रत रहती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती पुरुषों की ओर से लिखी गई। पत्नी मनोरमाम देहि पत्नी के लिए कहा गया, पति के लिए नहीं कहा गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्राचीन काल में भी दिखाई देता है, था। पति तो मिलना है। पत्नी मनोरमाम देहि, पतियों की इच्छा पत्नी मनोरमाम देहि, जो मन में रमे, मन को अच्छी लगे। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे अनुसार चले। बड़ी मजेदार बात है। महिलावादी संगठन नाराज हो जाएंगे दुर्गा सप्तशती से, लेखक को खोजने लगेंगे। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे वृत्त के अनुसार चले, मेरे अकॉर्डिंग चले, मनोवृत्तानुसारिणी। इसके बाद आगे दुर्गा जी की है कि हे मां आप ऐसा करिए। तारिणी, दुर्गा जी खुद कहती है। मजे की बात ये महिला मुक्ति मोर्चा क्या पकड़ेगा दुर्गा जी को? दुर्गा जी खुद कहती हैं कि मुझसे कौन विवाह करेगा। यो माम प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति, जो मेरा प्रतिबल है वही मेरा भर्ता बनेगा, मेरा पति बनेगा। यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पो व्यपोहति, जो संग्राम में मुझे जीतेगा, जो मेरा दर्प घमंड चोर चोर कर देगा, जो मेरा प्रतिबल है लोक में, मेरा काउंटर फोर्स है, ही विल बी माई हस्बैंड। एलिजिबिलिटी बता दी माने, ये एलिजिबिलिटी है। यो में प्रतिबलो, तभी तो युद्ध हुए सबसे, सबके सब ये महिषासुर और ये वो सब जो है यही तो कर रहे थे, पति बनने के इच्छुक हो रहे थे। यो में प्रतिबलो लोग, मां ने स्वयं कहा कि यो में दर्पो व्यपोहति, मेरे अंदर जो दर्प है, ईगो है, घमंड है, इसका जो व्यपोहन कर देगा, जो मेरा दर्प समाप्त कर देगा, चोर चोर कर देगा, वही करेगा। महाशक्ति महाकाली मां दुर्गा जब पति के रूप में उसको वर्ण करेंगी जो उनका दर्प चूर कर देगा, उनसे बड़ी शक्ति किसकी हो सकती। एक जगह देखा है ना कि शिव के ऊपर सीने पे पैर रखे हुए खड़ी हुई हैं। शिव को भी एक बार जो पराजित कर दिया है। कहानियां हैं तमाम सारी। तो ये थोड़ी सी बात मैंने अलग हटके बताई है भी है। बाधा शांति के लिए है, दारिद्र दुख नाश के लिए है, रक्षा पाने के लिए है, समस्त विद्याओं और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए। ये जो तमाम सेक्स फीलिंग भरी पड़ी है युवा वर्ग में दुनिया भर की, समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए, माता सम, ये 19वां मंत्र है दुर्गा सप्तशती के आखिर में।
जब शुरू होता है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, ये मंत्र आता है। और एक तो बहुत कॉमन मंत्र है, सभी लोग जानते हैं, सभी के कल्याण के लिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके अलावा फिर बाद में बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सर्व बाधा विनुर्मुक्तो, ये बड़ा फेमस मंत्र है। पाप नाश और भक्ति की प्राप्ति के लिए, पाप अगर जाने अनजाने हो गए हैं तो इसके लिए नतेभ्या सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्ता पहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि ऋषि, 26वां मंत्र। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वभूता यदा देवी, 27वां मंत्र। 28वां भी इसी प्रकार, 29वां भी इसी प्रकार, तुम वैष्णवी करके ये मंत्र दिए हुए। मंत्रों में जब भी कभी मंत्र की बात आती है, मंत्र तंत्र नहीं है। मंत्र तंत्र और यंत्र, आजकल हम यंत्र के युग में रह रहे हैं, तो मंत्रों के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। कारण क्या है कि मंत्र की शक्ति अलग प्रकार से चलती है। उसके लिए आपको एक पवित्र जीवन जीना होता है। आप बिल्कुल पूरी तरह से अपने को स्वच्छ पवित्र रखें, आपका वातावरण बढ़िया हो, सुगंधित द्रव्यों का वातावरण हो चारों ओर, और पूजा का माहौल हो। देखिए, डियो और परफ्यूम, अगरबत्ती और धूप से मुकाबला नहीं कर सकते, लोबान के जलने से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए जो एक पवित्र पूजा का माहौल होता है, उस माहौल के अंदर जो वो सुगंध होती है, ये सुगंध वही सुगंध है जो अगरु, दीप, धूप, दीप और नैवेद्य, बताशे, हवन करने से, खील, बताशे वगैरह, हवन में अच्छी हवन सामग्री, तिल सबसे अच्छा होता है। तिल को अगर हम हवन में डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सुगंध भी बहुत अच्छी आती है और उसका अच्छे से हवन चलता भी है। बहुत लकड़ियों के बजाय तिल अधिक, घी और तिल, सुगंध बड़ी अच्छी आती है। घर में एक पवित्र वातावरण होता है, महसूस तो करिए, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। कपूर का जलना, अच्छा कपूर, आजकल सब नकली कपूर आता है, बड़ा मुश्किल है कपूर मिलना, मिलता ही नहीं है, उसको कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अच्छी अगरबत्तियां, अच्छी धूप बत्ती, जिनमें ज़्यादा सूट पैदा ना होता हो, कार्बन ना पैदा होता हो, इस तरह की कोन आते बड़े अच्छे अच्छे। तो कोन्स जो हैं, गायत्री परिवार की जो दुकानें हैं उन पर अगरबत्तियां बड़ी अच्छी मिलती हैं, धूप दीप वगैरह मिलते हैं बहुत अच्छे। तो इन सब चीज़ों से वातावरण बड़ा अच्छा रहता है। दूसरी बात, ये वातावरण में आपके चारों ओर जो चित्र हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो सजावट है, वो अगर स्पिरिचुअल है, आप बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र भले न लगाएं तो, लेकिन आपके वातावरण अगर सुगंधित है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है ईश्वर के सानिध्य में रहिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आज तो मैं चूंकि बात मंत्र की हो रही तो हिंदू धर्म की बात करता हूं, लेकिन मंत्र, हर वो चीज मंत्र है जो धर्म से जुड़ा हुआ कैनोनाइजेशन है, संत घोषण है, संतों ने जिसकी घोषणा की है। चाहे हम उसको एक ओंकार सतनाम पढ़ें, बीज मंत्र की तरह वो पढ़ें, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ें, ये सब मंत्र शक्तियां हैं, सब में शक्तियां वही हैं। बात तो कुल मिला के एक ही है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं जिससे हम पैदा हुए, उससे हम पैदा हो रहे हैं। और हर पिता इस बात से प्रसन्न होता है कि उसकी संतान उसे याद करती है, इससे वो प्रसन्न होता है। तो वो कहीं ना कहीं है। कई बार लोग कहते हैं अगर वो है तो, अगर की क्या बात है, अगर का मतलब ही नहीं, वो तो है ही है। तो वो है तो वो इस बात से प्रसन्न होता है। तो इसलिए मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन मंत्रों के पीछे पागल मत होइए। अभी आप लोगों की उम्र मंत्रों के पीछे पागल होने की नहीं है। एक दो मंत्र चुन लीजिए, माँ की आराधना से, दुर्गा सप्तशती से एक दो मंत्र चुन लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है, देखिए पढ़ने में अगर अशुद्ध होगा तो मंत्र फल नहीं देता है, उसका विपरीत फल भी हो सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये कठिन है, संस्कृत जिन्हें नहीं आती उनके लिए कठिन है। अब आप अभी जैसे मैंने बताया था कि शिव तांडव स्तोत्र है, अच्छा खासा कठिन है। लेकिन एक बार मैंने एक शुरुआती वीडियो में ये बोला था पूरा, तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पूरा रिकॉर्ड करके ऑडियो मुझे भेजा कि सर मुझे भी याद है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और वैसे भी मैं क्लास में उसे बहुत संस्कारी लड़की मानता हूँ, तो उसने जब भेजा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसको पूरा याद है, बिल्कुल फ्लो में पूरा पढ़ते हुए। ऐसे ही आप में से किसी को आता हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि मुझे आता है और मैं ये पाठ कर सकता हूँ। शिव तांडव स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र,
कठिन ये है कि उसके उच्चारण बड़ा विशिष्ट होता है, टिपिकल होता है। 2 लाइनें पूरी पूरी एक वाक्य है, आत्मसज्ज धनुषा विशिष्ट प्रशा वक्षया शुग निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रता पति सदैव गच्छताम। एक लाइन है पूरी, 2 लाइनों में समाई हुई। सन्नद्धा कवची खड़गी काच वाण धरो युवा वगैरह। आगे ये अगर जो है आत्मसज्ज धनुषा विशुष प्रशा वक्षया शुभ निशंग संगिनौ रक्षणाय ममला राम लक्षणा वग्रता पथि सदैव गच्छताम। एक लाइन में नहीं पढ़ा, अटक अटक के पढ़ा तो इसका प्रभाव नहीं आता, फ्लो नहीं आएगा। तो फ्लो आने के लिए वो जरूरी होता है। अब अगर नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सरल सरल मंत्र मौजूद हैं तमाम, और इसीलिए मैंने आपको दुर्गा सप्तशती का इसकी सलाह दी। अत्यधिक फलदायक, अत्यधिक, क्योंकि मां तो जननी है, मां सभी कल्याण करती हैं, तो क्यों ना मां की आराधना की जाए। वरना विष्णु सहस्रनाम जिन्हें आता है, सहस्रनाम पढ़ते हैं लोग, विष्णु सहस्रनाम, उसकी संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, लेकिन कुल मिला के एक तो बहुत सरल है जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिन्होंने हिंदी के अंदर संस्कृत पढ़ी होगी। हिंदी में भी 3rd पेपर हुआ करता था पहले, पता नहीं होता है कि नहीं होता है संस्कृत का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। सीधे भगवान विष्णु का ट्रैंक्विलिटी का मंत्र है ये, ट्रैंक्विलिटी, शांति। जीवन में शांति बहुत जरूरी है। सुबह उठ के अगर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, दीवार पे लिख के टांग लीजिए, शांताकारम भुजगशयनम, मन से पढ़िए, भगवान विष्णु का चित्र हो उसके ऊपर, और एक बार उन्हें देखिए क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेष नाग पर। तर्क में मत पड़िए, नाग पर कोई कैसे लेट सकता है, ये महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध है कि लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं वगैरह, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी। आप हम और आप कौन होते हैं इसमें कहने वाले। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, लेकिन उस रूप को देख के बड़ी शांति मिलती है। विष्णु भगवान की मूर्ति ऐसी है कि देख के शांति मिलती है। तो शांति, दिन भर आपके जीवन में शांति रहे अगर आप सुबह शांताकारम भुजगशयनम वो पढ़ते हैं। तो मंत्रों को पढ़ना मतलब ये नहीं कि जाप करें। जाप करने के लिए बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उंगलियों पर गिन लीजिए, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। ऐसा मंत्र है, बीज मंत्र से ज्यादा फलदायी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप सुनिए, अखंड कीर्तन गाया है बड़े बड़े अच्छे जो गायक हैं उन्होंने। भक्ति वेदांत ट्रस्ट जो मंदिर है जगह जगह, इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के ही बहुत अच्छे ऋषि प्रज्ञा करके कुछ नाम है, इतना अच्छा गाते हैं, हे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, मंत्र हो गया। हरे मुरारे मधुकैट भारे, मंत्र हो गया। राधे 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 बरसाने वाली राधे, मंत्र हो गया। पूरा सुनिए, एकदम जबरदस्त नए तरीके पुराने तरीके को मिला दिया है। आधुनिक बिल्कुल डिस्को वाली बीट्स, राधे 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 बरसाने वाली राधे, कितना बढ़िया गाया, और नई टेक्निक से गौरव कृष्ण शास्त्री ने, मन झूम उठता है एकदम। और कोई फिल्मी गाना नहीं प्रयोग किया। देखिए सबसे बुरा मुझे लगता है दुर्गा जी के जागरण में जो फिल्मी गानों की तर्ज पे जो भक्ति के भजन बना दिए जाते हैं, ये सबसे बुरा है। इसमें कोई आधुनिकता नहीं है। दिमाग तो वहां अटका रहता है कि जो फिल्मी गाना है और उसमें माँ की बातें फिट कर दी जाती हैं। दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं नहीं जाता देवी जागरण में, नहीं जाता, क्योंकि मुझे वहां पर आस्था पैदा नहीं होती। वो कागज के शेर और कागज की माँ दुर्गा बना बना के जो नकली से बना बना के टांग देते हैं, हास्यास्पद बना दिए जाते हैं, हंसी वाली बात बता दी जाती है। माँ का स्वरूप हंसी बनाने के लिए नहीं है, मजाक करने के लिए नहीं है। माँ गंभीरता पूर्वक माँ होती है। एक विज्ञापन आता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो माँ एक बच्चे से कहती है मैं तुम्हारी माँ हूं, दोस्त नहीं हूं। बहुत अच्छी बात है। दोस्त बनने में तो सारी गड़बड़ी हुई है, सारी गड़बड़ियां जो है, संतानें आवारा हो गई हैं, संतानें जो है जो मर्जी आई वो कर रही हैं, बर्बाद हो रही, चौपट हो रही हैं। माता पिता दोस्त बन गए ना, दोस्त नहीं है। मैं पहले कहा करता था फ्रेंडली और फ्रेंड में फर्क होता है। मैं मित्रवत हूं, मित्र नहीं हूं। मित्रवत हूं, मित्रवत का मतलब अलग होता है। मित्र के समान मैं आपकी बात सुन सकता हूं, लेकिन डांटूंगा तो बेटे बेटियों की तरह। बहुत साफ बात ये विज्ञापन मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं किस चीज का है, मैं भूल जाता हूँ किस चीज का है, लेकिन बड़ा अच्छा ऐड है जिसमें माँ कहती है छोटे बच्चे से मैं तुम्हारी माँ हूं, मित्र नहीं, दोस्त नहीं हूं।
ये काम है माता पिता का। तो हम माँ को मजाक बना रहे हैं, कागज के शेर बना दिए हैं, टेढ़ा मेढ़ा शेर हो रहा है, उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई है, और वो मुंह में नोट दबा दबा के नाच रहे हैं, फलाने जी ने ये 100 रुपए का नोट दिया है, और ठुमका लगा लगा के नाच रहे हैं जैसे कि जो है वो नौटंकी हो रही है जैसे, है ना। ये क्या तरीका है, धर्म है। इस चीज ने बहुत सत्यानाश किया है माँ की आस्था और भक्ति। आप बंगालियों में देखिए जाके, दुर्गा पूजा होती है, अरे झूम उठेंगे आप। अष्टमी कोई महालया पाठ होता है, महालया पाठ सुन के आप निकालिए इस पर यूट्यूब पर महालया, और महालया पाठ जो होता है इतना जबरदस्त होता है कि आप उसको सुनेंगे तो आपके अंदर वीर रस पैदा हो जाएगा। जब वहां पर जो ढोल नगाड़े बजते हैं, जिस समय प्रत्यक्ष रूप से मैं जाया करता था कर्नलगंज इलाहाबाद में, बंगाली लोग कई रहते हैं वहां पे, मेरा एक दोस्त भी था असीम बनर्जी, तो मैं वहां गया हूं जब जब अष्टमी पर, तो मैंने देखा है कि बहुत अद्भुत अनुभव होता है, लाजवाब। मां की एकदम शक्ति एकदम शरीर में प्रकट महसूस होने लगती है, इतना जबरदस्त। काली की पूजा जब करते हैं तो ऐसे की जाती है, ये मजाक समझ लिया है कि भीगे होंठ तेरे की धुन पर जो है वो मां की आराधना कर रहे हैं, कि मां आया ओठ तेरे, धुन वही है भीगे ओठ तेरे। क्या सेंस है, नॉनसेंस। कभी मेरे द्वार पधारो, दिमाग में तो आएगा कभी मेरे साथ रात गुजारो। तो बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज। मैंने सुना, उस दिन से मैंने प्रण कर लिया कि मैं दुर्गा सप्तशती, मैं इसके देवी जागरण में, रात्रि जागरण में मैं नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि बस क्षमा, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग बाज नहीं आएंगे, तमाम सारे ड्रामेबाज लोग जो हैं, जिन्हें क्या क्या उसमें वो किया करते हैं, पैसा देंगे तो ऐसे दिखा दिखा के देंगे। कितना गलत लगता है कि आप पैसा दिखा दिखा के दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं भाई? माँ के चरणों में अर्पण करिए, भागिए वहां से। दैट्स ऑल। आपको माँ के पास चढ़ाना है, उनके चरणों में चढ़ाना है, कि आप उसको दिखा रहे हैं चारों ओर, नाच रहा है आदमी, दिखा रहा है चारों ओर, जो है क्या तमाशा है। धर्म की सत्यानाशी है ये, और कुछ नहीं है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मंत्रों के विषय में आपको कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। मंत्रों का जाप नहीं करना है, केवल बस पढ़ना है। आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। युवा पीढ़ी मेरे संपर्क में है, जिनके पास समय हो तो एक माला करें, नहीं समय है तो एक बार पढ़ें। ईश्वर तो इतने से ही प्रसन्न है कि आप एक बार याद तो करते हैं। पापा जी तो इतने खुश हो जाते हैं, बेटा एक बार याद कर लेता, और पापा जी कैसे हैं? बस पापा जी प्रसन्न, 24 घंटे के लिए प्रसन्न बने हुए, अगले दिन फिर पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।